हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं नए वीडियो लेक्चर के माध्यम से उपस्थित हूँ। छात्रों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने अध्ययन किया था ऑर्गेनाइजेशन का, प्लानिंग का, यानी हम जो अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में कर रहे हैं। प्रबंधन प्रक्रिया है क्या, तो उसका ही ये स्टेप है। थर्ड स्टेप, पहला स्टेप हो गया आपका प्लानिंग, सेकेंड स्टेप हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन, और थर्ड स्टेप है डायरेक्शन या डायरेक्टिंग संचालन या निर्देशन। संचालन एक ऐसी प्रक्रिया है, या आप कह सकते हैं संचालन का अर्थ है कि विभिन्न कार्यों में इसका प्रयोग करना या दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराना ही संचालन कहलाता है। नहीं, कोई भी कार्य है वो दूसरे का अन्य लोगों से कैसे किया जाए, कब करवाया जाए, कब उसको समाप्त करना है, कैसे करना है, कैसे कैसे उसको डिवाइड करना है, सही है। ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। ये जो है सब संचालन पर ही निर्भर करता है, ठीक है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा योजना, ये जो प्लानिंग है, व्यवस्था है, उसका संचालन करना इसके द्वारा ही संचालित होती है। साधन जो जुटाने के बाद, रिसोर्सेज को इकट्ठा करने के बाद, विभिन्न कार्यों के संपादन में, विभिन्न जो कार्य होते हैं, वर्क होते हैं, उनको कंप्लीट करने में निर्देश देना एवं उपलब्ध साधनों को क्रियान्वित करना संचालन का ही कार्य है, डायरेक्शन का ही। भाई जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, अगर हम स्कूल डायरेक्टिंग की बात करें तो स्कूल का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पूरा जो सिस्टम है, हाई अथॉरिटीज़ हैं उसमें। प्रिंसिपल, एक इंटर कॉलेज की बात करें हम फॉर एग्जांपल, तो उसमें एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का कार्य है कि पूरे कॉलेज के में जितने लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, टीचर्स हों, क्लर्क हों, फोर्थ क्लास हो, माली हो, सफाई कर स्वीपर हो, ठीक है, ये लोगों से वर्क कराना, कार्य कराना किसका काम है? प्रिंसिपल का, ठीक है। वही गाइड करता है, वही निर्देशन देता है समय समय पर, टाइमिंग फिक्स करता है कि ये एक शेड्यूल बनाता है, एक टाइम टेबल तैयार करता है, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे। तो उसमें कब करना है, कब क्या करना है, कब उसको कंप्लीट करना है। एक टीचर जब क्लास में जाता है तो पहले से फिक्स होता है टाइम कि वो 35 मिनट्स पढ़ाएगा या 40 मिनट्स पढ़ाएगा, कौन से पीरियड में जाएगा वो, 4th में, 5th में, 6th में, ठीक है। ये सब क्या है? ये संचालन है, यानी विभिन्न कार्यों को कंप्लीट करने के लिए निर्देश देना, गाइड करना, ठीक है, डायरेक्शन देना, ये संचालन ही है। इसमें मुख्य रूप से 3 बातें रहती हैं। प्रथम जो है, फर्स्ट है निर्णय लेना, डिसीजन लेना, यानी किसी वर्क को करने से पहले डिसीजन लिया जाता है कि वो कार्य कैसे कराना है, कैसे करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल की, एक इंटर कॉलेज की या किसी कॉलेज की, तो वो डिसीजन लेता है कि ये वर्क कैसे कराना है, कब कराना है। नेक्स्ट जो सेकंड है इसमें, फिर उसके बाद उसकी घोषणा करता है, डिक्लेयर करता है उसको कि ये ऐसे मैंने डिसीजन लिया है, ठीक है, इसको ऐसे इसको कंप्लीट करना है, ये वर्क है। थर्ड स्टेप में जो डिसीजन है उसको व्यवहार में लाना। व्यवहार में लाने का मीन्स जिसका जो वर्क है वो उसको करना। अगर माली से संबंधित जो वर्क है तो वो माली करेगा, ठीक है, माली को वो प्रिंसिपल बताएगा, ठीक है। ये इस तरीके से जिसका टीचर का वर्क जो है टीचर को बताएगा, टाइम टेबल। ये जो सब कार्य रहते हैं उनके कराने की जो प्रणाली होती है उसका ज्ञान जो है श्रेष्ठ प्रशासक कराते हैं। प्रशासक का मीन्स फॉर एग्जांपल अभी जो हम बात कर रहे थे एग्जांपल में प्रिंसिपल, तो वहाँ प्रशासक है, वो शासन कर रहा है उस कॉलेज में, ठीक है, हाई अथॉरिटीज़।
तो ये जो बहुत सारे वर्क हैं वहाँ पे कॉलेज में, स्कूल में, संस्था में, तो उन कार्यों को किस तरीके से कंप्लीट करा जाए, तो उससे संबंधित जो सिस्टम तैयार करना है, प्रणाली, जो एक रूपरेखा, प्लानिंग, वो जो है उसका जो ज्ञान होना अति आवश्यक है। और ज्ञान श्रेष्ठ प्रशासक ही कराते हैं। निर्णय की सफलता ज्ञानी, योग, दूरदर्शी और अनुभवी एक्सपीरियंस होल्डर जो रहते हैं प्रशासक, ठीक है, उन पर निर्भर करती है, क्योंकि विभिन्न प्रवृत्तियों और प्रकृति वाले व्यक्तियों को ठीक प्रकार समझकर कार्यों का उचित विभाजन करना फिर इसका कार्य होता है कि कौन व्यक्ति कैसा है, कैसा नेचर है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उससे बात करना, उसको उसके व्यवहार में उस कार्य को लाना कि इसको करना है, ठीक है, कि उसको डिवाइड करना, ये सब इसकी जिम्मेदारी होती है। एक अनुभवी व्यक्ति ही इसको ठीक रूप से संचालित कर सकता है। अतः इस संचालन जो है वातावरण पर, कर्मचारी वर्ग पर, साज सज्जा पर, डेकोरेशन जिस कहते हैं, या वहाँ का जो मटेरियल है, अमाउंट है, धन आदि पर निर्भर करता है। और प्रशासक की जो इच्छा होती है, इच्छा द्वारा नियंत्रित होता है और निर्देशित भी होता है। इसको कई लोगों ने परिभाषित किया है, कई विद्वानों ने, चाहे आप नोट कर लीजिए, डेफिनेशन में बोल दूंगा यहाँ से। फर्स्ट है मार्शल ई डिमॉक। मार्शल ई डिमॉक, इन्होंने कहा है निर्देशन या संचालन कार्य प्रशासन का अंतःकरण है, यानी इंट्रैक्शन है, अंतःकरण है, जिसमें निश्चित आदेश एवं निर्देश सम्मिलित हैं। यानी संचालन एक ऐसा कार्य प्रशासन है, कार्य प्रशासन का अंतःकरण एक इंट्रैक्शन है, ऐसी क्रिया है जिसमें क्या है, एक जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर और आप कह सकते हैं डायरेक्शन निश्चित रहते हैं पहले से, ठीक है, इन्वॉल्व रहते हैं। नेक्स्ट जो कहा है कुटज एवं ओडोनेल, इन्होंने कहा है इन्होंने संचालन को, यानी डायरेक्टिंग को एक मिश्रित कार्य मानते हुए कहा है, मिश्रित कार्य माना है इन्होंने, कंबाइन, कि संचालन एक मिश्रित कार्य है। इसमें वे सब कार्य सम्मिलित हैं जो कार्यकर्ताओं को प्रभावपूर्ण एवं कुशलतापूर्वक कार्य करने हेतु उत्साहित करते हैं, ठीक है, ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम इस बात करते हैं, अध्ययन करते हैं इसके बारे में, इसके फंक्शंस की, इस संबंधित कार्य, संचालन क्या कार्य होते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे क्या क्या कार्य होते होंगे इसके। फंक्शंस रिलेटेड टू डायरेक्शन, संचालन संबंधी कार्य। संचालन प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर महत्वपूर्ण कार्य है। ये निरीक्षण, पर्यवेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन एवं इवैल्यूएशन में सहायक होता है, मूल्यांकन में सहायक होता है। ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है, यानी एक सतत प्रक्रिया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो कार्यकर्ता को कार्य हेतु एवं प्रशासक को उत्तरदायित्व हेतु तैयार करना है, ठीक है। इनके जो कार्य हैं फंक्शंस, नंबर 1 ये है अधीनस्थ कर्मचारियों से संबंधित कार्य, यानी जो अंडर में वर्क कर रहे हैं लोग, कर्मचारी हैं, उनसे संबंधित कार्य। सपोज दैट प्रशासन अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश देता है, निर्देश देता है, मतलब जो अंदर, जैसे हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल क्या करता है कि जो उसके अंडर में लोग वर्क कर रहे हैं या हायर अथॉरिटी होती है किसी संस्था में, किसी डिपार्टमेंट में, तो उनको आदेश देना, निर्देश देना, ऑर्डर करना, गाइड करना, उनको जो कार्य दिए उनको ऑब्जर्व करना, उनका निरीक्षण करना समय समय पर, उसके द्वारा अनुचित कार्यों पर कंट्रोल करना, यानी कोई सही कार्य है तो ठीक है, और गलत कार्य नहीं हो रहा है, सही गलत है, तो उस पर कंट्रोल करना। मतलब इस तरीके से
आदेश निर्देश का अनुपालन करते हुए कर्मचारीगण निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। यानी जिस उद्देश्य से ये संगठन तैयार किया गया है उसको संचालन करने में ये जो इसके कार्य होते हैं, तो वो प्रशासन जो प्रशासनिक अधिकारी होता है जिसे कहते हैं, उसके अंडर में जितने लोग वर्क करने वाले होते हैं कर्मचारी, ठीक है, तो वो उसके द्वारा ही निर्धारित, उसके द्वारा ही आदेश या निर्देश का अनुपालन करते हुए निर्धारित जो पहले से उद्देश्य हैं, किस उद्देश्य से वो कार्य कराया जा रहा है, किया जा रहा है, ठीक है, उनकी प्राप्ति में सहायक होते हैं एवं वांछित विकास को गति प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरा है कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा उठाना। कार्यकर्ताओं का जो वर्कर्स होते हैं, कर्मचारी हैं, जितने कार्य लोग कार्य कर उस कार्य को यानी पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, ठीक है, उनका जो मनोबल है ना, उनको उसको ऊंचा उठाना। यानी संचालन द्वारा जो प्रशासन कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा रखता है, उन्हें प्रेरित करता है और ये भावना भरता है कि कम से कम व्यय में, कम से कम खर्च में अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए उनका मनोबल ऊपर उठाना ही उत्पादन वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, मोटिवेट करना, समय समय पर उनकी तारीफ करना। अगर डिमोरलाइज किया जाएगा तो उत्पादन वृद्धि में भी वो सहायक नहीं होगा और विकास की गति में भी मंद रहेगी, तीव्र नहीं होती है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है, कार्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना, यानी कोऑर्डिनेशन। एक कोऑर्डिनेशन देखिए, कोऑर्डिनेशन का होना तो बहुत अति आवश्यक है, चाहे वो कार्य घर का हो, चाहे बाहर का हो, किसी संस्था का हो, ठीक है, कहीं प्रशासनिक जो कार्य होते हैं। तो यहाँ पर प्रशासन को मानवीय एवं भौतिक साधनों, देखो मैंने पिछले उसमें लेक्चर में बताया था आपको, जो संगठन में आपने पढ़ा था, दो उसमें क्या था, उनको 2 रूपों में डिवाइड किया गया था संगठन प्रशासन को। पहला था, एक था ह्यूमन और फिजिकल, यानी भौतिक संगठन और मानवीय संगठन। तो भौतिक संगठन में ये सब फर्नीचर वगैरह, ये सब सामान, सुविधाएं, सामान वगैरह, ठीक है, बिल्डिंग, भवन निर्माण, ये सब, ग्राउंड, एक स्कूल की बात करें हम तो स्कूल में ग्राउंड, वहाँ का ऑफिस, लाइब्रेरी, क्लासेस, फर्नीचर, ये सब हो गए। तो यहाँ पर वो मानवीय और भौतिक साधनों में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना होता है प्रशासन को, यानी कार्यों के मध्य सामंजस्य या समन्वय स्थापित करने के मीन्स यही होता है कि जो वहाँ के भौतिक साधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं उनमें, और ह्यूमन जो तत्व हैं, ह्यूमन मतलब जो कर्मचारी हुए, छात्र हुए, इनका आपस में उससे कोऑर्डिनेशन करना, समन्वय स्थापना से कार्य विशेष रूप से आगे बढ़ता रहता है और निरंतर विकास की ओर गतिशील रहता है। विभिन्न कार्यों के मध्य समन्वय ही, कोऑर्डिनेशन ही वह आधार है जो वांछित उद्देश्यों के प्राप्ति में सहायता करता है। जब कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो जो हमारे किसी कार्य को, कोई कार्य हम कर रहे हैं, उससे पहले जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य हैं पूरा करने के लिए कोऑर्डिनेशन की अति आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रशिक्षण से संबंधित कार्य, ट्रेनिंग से संबंधित कार्य। इस समय पर कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होती है। जैसे एक छोटे स्कूल की अगर हम बात करें, समय पर उन मीटिंग लेना, ज़रूरी नहीं है कि बड़े स्तर पर ही प्रशिक्षण दिया जाए। तो कोई भी बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, आप लोग कई स्कूलों में टीचिंग कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि अचानक कहीं किसी टीचर द्वारा कोई कमी हुई या टीचिंग मेथड्स में कोई कमी हो रही है, किसी वजह से मतलब बच्चे संतुष्ट नहीं हैं, तो प्रिंसिपल अचानक आपकी मीटिंग ले लेता है, ठीक, या फिर एक्सपर्ट जो लोग होते हैं वहाँ पर, अनुभवी शिक्षक होते हैं, सीनियर्स होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं गाइड करते हैं। ठीक है, तो वो आपको प्रशिक्षण करते हैं,
प्रशिक्षित करते हैं, मतलब ट्रेनिंग देते हैं कि कार्य करने में जो कुशल नहीं होता उसको कुशलता, मतलब उसको कुशल किया जाता है, बताया जाता है ये कार्य ऐसे होता है। तो इसके परिणाम स्वरूप जो कार्यकर्ता की कार्य कुशलता में भी वृद्धि होती है। इस कुशलता का प्रभाव उत्पादन को प्रभावित करता है। उचित जो संचालन है, डायरेक्शन अगर सही पॉजिटिव हो तो कार्यकर्ता उचित कार्य करने में सक्षम हो जाता है। अगर जो हाई अथॉरिटीज़ है, प्रिंसिपल है, फॉर एग्जाम्पल हम प्रिंसिपल की स्कूल की बात कर रहे थे, उसको ही नॉलेज नहीं है, वही अनुभवहीन है, उसको पता ही नहीं है कौन सा वर्क कैसे होना है, कैसे क्या करना है, तो वो उसके अंदर में जो लोग कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको क्या गाइड करेगा, वो क्या डायरेक्शन देगा। तो ये प्रशिक्षण से संबंधित कार्य है। नेक्स्ट है नीतियों को प्रभावपूर्ण बनाना। जो पॉलिसीज होती हैं उनको इफेक्टिव बनाना। प्रशासनिक नीतियों को प्रभावी बनाता है निर्देशन, संचालन। जो पहले से एक प्लानिंग, एक पॉलिसी तैयार की गई है प्रशासन के द्वारा, उस संगठन के द्वारा, उसको प्रभावी बनाना, उसको इफेक्टिव बनाना संचालन का ही कार्य है, एक अच्छी डायरेक्शन का कार्य है। प्रभावी नीतियाँ कार्यकर्ता को आगे बढ़ने, निष्ठापूर्ण कार्य करने की प्रेरणा देती हैं। निर्देशन के द्वारा ये पता चलता है कि कौन सा कार्य कब करना है, कैसे करना है, कब समाप्त करना है, ठीक है। इसके बारे में हम बार बार अध्ययन कर रहे हैं कि और यह है कि नीति, एक पॉलिसी तैयार होती है, पॉलिसी में सब रहता है, इंक्लूड रहता है कि उसमें टाइमिंग, ठीक है, कब अटेंडेंस कब आना है, कौन सा कार्य करना है, कब कैसे करना है, वो सब पॉलिसियों में निर्धारित रहता है। अतः नीतियों को प्रभावपूर्ण बनाकर कम समय में, कम लागत में, कम खर्च में अधिक उत्पादन को संभव बनाया जाता है। नेक्स्ट है नेतृत्व प्रदान करना एवं प्रोत्साहित करना। देखिए लीडरशिप के बारे में हमने पढ़ा होगा साइकोलॉजी में बहुत कुछ। उस प्रदान करना एवं प्रोत्साहित करना। संचालन का कार्य नेतृत्व प्रदान करना है और साथ ही कार्यकर्ता को प्रोत्साहित भी करना है। कुशल निर्देशन या संचालन ही कुशल नेतृत्व प्रदान करता है और कुशल नेतृत्व उत्पादन वृद्धि में सहायक होता है। इस प्रकार कुशल संचालन या डायरेक्शन से सहायकों पर कंट्रोल रहता है। जो नीचे वर्क कर रहे हैं, सहायक हैं, उन पर कंट्रोल रहता है और कार्यकर्ता वांछित दिशा में विकास की ओर अग्रसर होते हैं या अग्रसर होता है। नेक्स्ट है नियंत्रण को प्रभावी बनाना, कंट्रोल को इफेक्टिव बनाना। इसमें प्रशासन का जो प्रमुख कार्य माना गया है वो निर्देशन माना गया है, डायरेक्शन माना गया है। बिना डायरेक्शन के कंट्रोल होना संभव ही नहीं है। सपोज एक टीचर क्लास में जाता है, वो डायरेक्शन देता है, कोई शोर नहीं करेगा, ठीक है, कोई बोलेगा नहीं, जब तक मैं क्लास में हूँ कोई बाहर नहीं जाएगा, मेरे परमिशन के बिना कोई पानी पीने नहीं जाएगा, कोई वॉशरूम नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, आपस में कोई टॉक नहीं करेगा। इस तरीके से जो है कंट्रोल को प्रभावी बनाया जा सकता है। किसके द्वारा? संचालन के द्वारा, डायरेक्शन के द्वारा। वो पहले से ही डायरेक्शन दे देता है, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए। तो एक छोटे स्तर पर क्लास का जो एग्जाम्पल दिया है, ठीक उसी को अगर हम बात करें कॉलेज में, स्कूलों में या किसी संस्था में, किसी संस्थान में, तो वहाँ पर कंट्रोल करने के लिए, को प्रभावी बनाने के लिए एक रूल्स, रेगुलेशन, नियम ये सब बनाए जाते हैं। एक आप देखते हो कि डिग्री कॉलेजों में प्रोक्टर, चीफ प्रोक्टर्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए डायरेक्शन देते हैं। ऐसा करेंगे तो ये अनुशासनहीनता मानी जाएगी, ये अनैतिक वर्क करेंगे। सपोज दैट अभी हम बात कर रहे थे, एक एग्जांपल दे रहे थे टीचर का क्लास में, तो अगर कोई बच्चा शोर करता है तो उसको कह देते हैं अनुशासनहीनता है, डिसिप्लिन है, ठीक है, सब बच्चे शांत पूर्वक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, चुपचाप सुनना है, शोर नहीं मचा रहे हैं, तो वो डिसिप्लिन है, ठीक है। कोई क्वारीज है तो लास्ट में करें, ये नहीं शोर कर रहे हैं। टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहा है और स्टूडेंट उठ के क्लास से बाहर चला जा रहा है, अनडिसिप्लिन है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए पहले डायरेक्शन दिया जाता है कि अगर आप ऐसा करेंगे आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, आपको ऐसा किया जाएगा, आप, ठीक है। तो
ये नियंत्रण के अभाव में अनुशासनहीनता बढ़ती है। ठीक है, ये अनुशासनहीनता समन्वय में बाधक बनती है, कोऑर्डिनेशन में बाधक बनती है, एक बैरियर बनती है। इस प्रकार कुशल जो कंट्रोल वो मानवीय एवं भौतिक साधनों में सामंजस्य स्थापित करता है, डिसिप्लिन की अभिवृद्धि विकसित करता है और इस प्रकार कम से कम लागत से यानी कम से कम खर्च से व्यय से अधिकतम उत्पादन संभव हो पाता है। ठीक है, ये हो गए इसके कार्य। इस प्रकार हम कह सकते हैं छात्रों, डायरेक्शन के बारे में वैसे तो आप लोग जानते ही हैं, काफ़ी देर होगी चर्चा करते हुए। संपूर्ण तंत्र को, संपूर्ण सिस्टम को ये जो संचालन है, डायरेक्शन है, वो क्या देता है? एक शक्ति प्रदान करता है, एक गति देता है, डिसिप्लिन देता है, उत्पादन देता है। व्यक्ति निष्ठापूर्वक कार्य करते हैं, मन से कार्य करते हैं अगर सही संचालन हो, सही डायरेक्शन हो। अब जो डायरेक्शन देने वाला ही ऐसा है जिसको पता ही नहीं है, कुछ जानकारी या अनुभव ही नहीं, तो ना तो कोई निष्ठापूर्वक कार्य करेगा। अब एक व्यक्ति ने बड़े मन से कार्य किया, एक कर्मचारी ने सुबह आके, स्वीपर ने एक स्कूल में बहुत मन से, पूरे मन से आके कार्य किया और उसने सब सफाई की, सब कुछ किया, इतना मेहनत किया। ठीक है, लास्ट में प्रशासक आता है, वो उसने कोई छोटी सी कमी को लेकर उसने डांट दिया, उसको टॉर्चर किया, तो कहीं ना कहीं उसका उत्साहवर्धन नहीं होता है। वो निष्ठापूर्वक नेक्स्ट डे या बाद में कहीं ना कहीं उसके अंदर एक घृणा की भावना आ जाएगी और वो जो है उसको काम को निष्ठापूर्वक नहीं करेगा, मन से नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से उसमें संचालन का की भी अति आवश्यकता होती है। इसकी विशेष महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। निर्देशन जो है संचालन वातावरण पर, मैंने पहले ही बताया आपको, जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है, कर्मचारी वर्ग हैं, वर्कर्स हैं, डेकोरेशंस है, रिसोर्सेज हैं, फाइनेंस है, इन पर निर्भर करता है और ये प्रशासक की इच्छा से संचालित होता है। जो वहाँ का प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो, और उसकी इच्छा से ही कंट्रोल होता है। ठीक है छात्रों, नेक्स्ट हाँ एक दो पॉइंट और हम बताते हैं कि इसके संबंधित सावधानियाँ क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सावधानियाँ। केयरफुलनेस इन डायरेक्शन। निर्देशन हेतु अनुभवी, देखो मैंने पहले अभी बताया आपको, अनुभवी एक्सपीरियंस होल्डर, लोकप्रिय प्रशासक नियुक्त करना चाहिए। ठीक है, संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो ऐसा हो, अनुभवी हो, एक्सपीरियंस होल्डर हो और लोकप्रिय हो, मतलब सबका प्रिय हो और शक्ति भी हो। नेक्स्ट, मानवीय संबंधों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। मानवीय संबंध, ह्यूमन, मतलब आप समझ रहे होंगे कि स्कूल में टीचर, सभी जितने लोग इन्वॉल्व हैं, वो स्टूडेंट, 4th क्लास, माली, ये सब। ठीक है, संबंधों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। टीचर स्टूडेंट का कैसा रिलेशन होना चाहिए अंदर और लोगों से, ये सब। नेक्स्ट, प्रजातांत्रिक संबंधों यानी डेमोक्रेसी जो पढ़ा था आपने, प्रजातांत्रिक संबंधों एवं सिद्धांतों के आधार पर प्रशासन का संचालन भी करना चाहिए। ठीक है, पारस्परिक निर्णयों, जो डिसीजन होते हैं, विचार होते हैं, भावनाएं होते हैं, उनको सद्भावना के साथ सम्मान करना चाहिए। ठीक है, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी के विचार हैं तो अगर सही हैं तो गलत है तो गलत है, उसको सही डायरेक्शन दिया जाना चाहिए। ये सब सावधानियां होती हैं एक कुशल संचालनकर्ता के लिए। संचालन की सफलता पारस्परिक संबंध स्थापित करने में है। अच्छे और कुशल नेतृत्व के लिए अपने साथियों से परामर्श लेकर अपने विषय का निर्णय लेना चाहिए। ठीक है छात्रों, थैंक यू।